दोस्तों, बजट को लेकर चला आ रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। देश की जनता जिस तारीख का इंतजार कर रही थी, अब उस पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। दरअसल इस साल 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है और इसी वजह से यह सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार रविवार के दिन बजट पेश करेगी या नहीं। अब इस पर तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और सरकार ने भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जो 2 चरणों में चलेगा। इतिहास में पहली बार आम बजट रविवार को पेश किया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ा और अहम फैसला माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट 2026 में आम आदमी को क्या मिलने वाला है। क्या इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? क्या मिडिल क्लास को कोई खास तोहफा ना मिलेगा? या फिर महंगाई से जूझ रही जनता को सरकार कोई बड़ी राहत देने वाली है? बजट 2026 सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हर घर, हर जेब और हर उम्मीद से जुड़ा फैसला होने वाला है। टैक्स से लेकर प्राइवेट नौकरी करने वालों तक। आखिर इस बार बजट में किन किन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है? क्या सरकार बजट 2026 में आम आदमी की बचत बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? और क्या मिडिल क्लास को इस बार सच में राहत मिलने वाली है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं बजट 2026 से जुड़ी 10 बड़ी संभावित घोषणाएं, जो सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हो सकती हैं। सबसे पहला अपडेट जुड़ा है कस्टम ड्यूटी से। सरकार इस दिशा में बड़े बदलाव की तैयारी करती नजर आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि बजट 2026 में कस्टम्स से जुड़े नियमों को आसान किया जा सकता है, जिससे व्यापार को राहत मिलेगी और कई चीजें आम लोगों के लिए सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री की ओर से यह भी इशारा किया गया है कि कस्टम विभाग में मौजूद जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, ताकि आयात निर्यात से जुड़े काम तेज हों और अनावश्यक झंझट कम हो। इससे देश के एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को भी अच्छी खासी राहत मिलने की उम्मीद है। सरल नियमों से न सिर्फ कारोबार तेज होगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भारत की पकड़ भी मजबूत हो सकती है। वहीं दोस्तों, अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसने खास तौर पर युवाओं और निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल यह है कि क्या बजट 2026 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान होगा? बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसी के बढ़ते क्रेज को देखते हुए सरकार अब क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने की दिशा में प्लान बना रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में क्रिप्टो कम्युनिटी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो से जुड़े टैक्स स्ट्रक्चर 2026 में लागू करेगी और नियमों में कुछ अहम बदलाव कर सकती है, जिससे निवेशकों की मुश्किलें कम हों और यह सेक्टर ज्यादा पारदर्शी बन सके। किए जा सकते हैं ताकि क्रिप्टो निवेश को बढ़ावा मिले। वैसे भी सरकार और आरबीआई मिलकर क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2026 में इस सेक्टर को लेकर कोई राहत भरी घोषणा देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं रेलवे बजट से जुड़े एक बड़े अपडेट पर। इस बार भी हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि बजट 2026 में रेलवे को क्या खास मिलने वाला है। कुछ रेलवे अधिकारियों की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक रेलवे के पास फिलहाल बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पर्याप्त फंड पहले से मौजूद है। यानी इस समय रेलवे का बजट काफी मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में जीवीएस का करीब 77% हिस्सा पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त हमारे देश में 99% से भी ज्यादा रेलवे नेटवर्क पर विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स या तो पूरे हो चुके हैं या फिर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी अब रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने आखिरी चरण में हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस बार रेलवे सेक्टर के लिए बजट को थोड़ा सीमित रख सकती है, क्योंकि पहले से ही रेलवे के पास विकास कार्यों के लिए अच्छा खासा फंड उपलब्ध है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर रेलवे में खर्च थोड़ा कम होता है तो वो पैसा आखिर जाएगा कहां? क्या मिडिल क्लास को राहत मिलेगी? क्या प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा? और आम आदमी की जेब को सुकून देने के लिए सरकार क्या प्लान बना रही है? इस बार बजट के साथ साथ लाखों लोगों की उम्मीदें, डर, सपने और भविष्य के प्लान सब कुछ एक ही पैकेज में आने वाला है। यही वजह है कि बजट 2026 को लेकर चर्चा कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। और कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। अब इसी को लेकर लोगों के मन में एक और सवाल घूम रहा है। अगर बजट रविवार को आएगा तो फिर शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? क्योंकि आमतौर पर रविवार को तो बाजार बंद ही रहते हैं। तो क्या इस बार कोई खास फैसला लिया जाएगा या फिर निवेशकों को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा? यहीं से बजट 2026 की चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या इस बार यह ख्वाहिश पूरी होगी या फिर उम्मीदें एक बार फिर इंतजार में रह जाएंगी? यहीं से बजट 2026 का असली खेल शुरू होता है। सबसे बड़ी उम्मीद जो लगभग हर सैलरी क्लास और मिडिल क्लास के मन में है, वो यही है कि इस बार इनकम मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए बजट 2026 में ऐसे कई संभावित बदलाव और घोषणाएं सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन को भी टैक्स के मोर्चे पर कुछ अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, LTCG की टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ाए जाने पर भी चर्चा चल रही है, जिससे लंबे समय तक निवेश करने वालों को सीधा फायदा मिल सकता है। अब दोस्तों, नजर डालते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों से जुड़े बड़े अपडेट पर। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से सरकार का एक बड़ा लक्ष्य एक रहा है, चीन पर निर्भरता कम करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यही वजह है कि बजट 2026 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा सपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस सेक्टर के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने पर विचार कर सकती है। इसका सीधा मतलब है नई फैक्ट्रियों को बढ़ावा, नए निवेश के मौके और बड़ी संख्या में नौकरियों का सृजन। और यहीं से बजट 2026 आम आदमी की जिंदगी को सीधे छूने लगता है। नई नई फैक्ट्रियां तैयार होंगी, नए प्लांट लगाए जाएंगे, आधुनिक मशीनें आएंगी और इन्हीं सबके साथ पैदा होंगी नई नौकरियां। अगर सरकार का यह प्लान जमीन पर सही तरीके से लागू होता है तो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बन सकती है। और यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे और मझोले शहरों में भी बड़े बड़े उद्योग और काम धंधे खड़े हो सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और दर्द की बात भी सामने आती है, कस्टम ड्यूटी और आयात का खर्च। कई कंपनियां लंबे समय से यह शिकायत करती आ रही हैं कि कच्चा माल विदेश से मंगाना काफी महंगा पड़ता है। और इसकी एक बड़ी वजह है भारी कस्टम ड्यूटी और जटिल नियम। इसी बोझ की वजह से कई बार उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और असर सीधे आम आदमी तक पहुंच जाता है। यही वो मुद्दा है जिस पर बजट 2026 में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर पूरे बजट 2026 की चर्चा को एक लाइन में समझा जाए तो साफ है कि 1 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का टर्निंग पॉइंट है। यह बजट सिर्फ सरकार के खर्च और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आम आदमी की उम्मीदों से जुड़ा है जो नौकरी करता है, टैक्स देता है, निवेश करता है और हर साल यही चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। इनकम टैक्स में संभावित राहत, मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स के लिए बेहतर डिडक्शन, निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स में सहूलियत, ये सभी संकेत बताते हैं कि सरकार की नजर आम आदमी की जेब पर है। वहीं
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलने वाला सपोर्ट, नई फैक्ट्रियां, नए प्लांट और नई मशीनें देश में रोजगार के नए मौके पैदा कर सकती हैं। इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से राहत मिल सकती है।